गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने मिलिट्री एक्सरसाइजेस की का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने कवर किया है जितनी भी आर्मी की जॉइंट एक्सरसाइज होती हैं उसे मैंने कवर किया है। आज के सेशन में हम कवर करेंगे नेवी की जॉइंट एक्सरसाइज और एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइज। तो ये जब आप दोनों देख लोगे तो आपका पूरा जितना भी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कवर हो जाएगा। तो आर्मी की हमने जॉइंट एक्सरसाइज ऑलरेडी कवर कर चुका है और आप आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये सारा जो है आर्मी का जॉइंट एक्सरसाइज है, इस सेशन में हम कवर करेंगे नेवी एंड एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम नेवी की जितनी भी जॉइंट एक्सरसाइज है उनको कवर करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसको हम कहते हैं ऑस इंडेक्स। तो ऑस इंडेक्स तो बहुत ही आसान है। देखिए, ऑस से ऑस्ट्रेलिया, IND से इंडिया, EX से एक्सरसाइज। कोई ट्रिक की जरूरत तो है नहीं। ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है IBSAMAR। इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। I से इंडिया हो गया, B से ब्राज़ील हो गया, SA से साउथ अफ्रीका हो गया, M से मैरीटाइम हो गया, MAR से मैरीटाइम हो गया। टोटल MAR से होगा, ठीक है। तो I से इंडिया, B से ब्राज़ील और S से साउथ अफ्रीका और MAR से मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज होती है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रांस। तो फ्रांस और इंडिया के बीच में हमने आपको पहले से बता रखा है तीनों। अगर आपने आर्मी की जो जॉइंट एक्सरसाइज देखी होगी तो आपको पता होगा। तो कौन कौन सी होती है? शक्ति बताया था, और वरुणा बताया था, वरुणा और वरुण और गरुड़ जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों एक्सरसाइज जो होती है वो फ्रांस के साथ होती है। तो चलिए एक बार और फिर से बता देते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। देखिए, शक्ति और वरुण धवन। शक्ति मोहन को आप जानते होंगे, डांसर है, और वरुण धवन भी अच्छे खासे डांसर है और एक्टिंग तो खैर वो तो करते ही हैं। तो शक्ति और वरुण जो है वो डांस से रिलेटेड है। तो डांस से हम बनाएंगे फ्रांस, ठीक है। तो शक्ति और वरुण एक्सरसाइज जो होती है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। तो वरुण से ही सिमिलर है गरुड़, तो वो भी किससे रिलेटेड है? फ्रांस से रिलेटेड है। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडो बायलैटरल, ठीक है, यानी इंडिया और इंडोनेशिया बायलैटरल एक्सरसाइज। तो ये आसान है और मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया है कि इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति होता है। तो गरुड़ शक्ति की ट्रिक क्या थी आपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक और क्वेश्चन है आप लोगों के साथ कि बताइए मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज होता है वो इंडिया और किस देश के साथ होता है। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं। और अगला है म्यांमार और इंडिया के बीच में इमकॉर होता है। I से इंडिया हो जाएगा आपका, I से इंडिया, M से म्यांमार और COR से कॉर्पोरेशन। क्लियर है? ओमान के साथ नसीम अल बहार। हमने आपको आर्मी का जब जॉइंट एक्सरसाइज करा रहा था तो हमने आपको बताया अल नगाह जो होता है वो ओमान और इंडिया के बीच में होता है, वो आर्मी की थी। और ये क्या है? हम बता रहे हैं आपको नेवी की जो जॉइंट एक्सरसाइज है। नसीम अल बहार, इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए, इसमें मैन है तो मैन का नसीब कभी कभी इतना फूटा होता है मतलब बिल्कुल नसीब ही खराब होता है उनका। जो भी कुछ करना चाहते हैं वो बेकार ही चला जाता है। तो मैन का नसीब, कुछ लोगों का नसीब कुछ मैन का नसीब अच्छा होता है, कुछ मैन का नसीब खराब होता है। तो नसीब से हम बना लेंगे नसीम अल बहार। क्लियर है? रशिया। तो रशिया का ऑलरेडी हमने ट्रिक बता रखा है इंद्र से रिलेटेड, क्योंकि देखिए इंद्र जो होता है वो बारिश करते हैं, इंद्र भगवान, ठीक है। और बारिश कहाँ से होती है? ऊपर से। और इंडिया के जब आप ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर कौन सी कंट्री मिलेगी? इंडिया के अगर स्ट्रेट आप ऊपर जाइए तो आपको मिलेगा रशिया। तो ऐसे हमने याद किया था। तो इंद्र नेवी भी इंडिया और रशिया के बीच में होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगापुर। तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में S सिम्बैक्स होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, S से सिंगापुर, I से इंडिया हो जाएगा और M से मैरीटाइम, B से बायलैटरल और EX से एक्सरसाइज हो जाएगा। देखिए फिर से ध्यान से सुनिए, S से सिंगापुर, I से इंडिया, M से मैरीटाइम, B से बायलैटरल और EX से एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ जो होता है वो स्लीनेक्स होता है। तो स्लीनेक्स से भी ये भी बहुत आसान है। SL से श्रीलंका, I से इंडिया, N से नेवल और EX से एक्सरसाइज। आप इसका फुल फॉर्म अलग से लिखते चलिए तो आपको अगर फुल फॉर्म याद रहेगा तो आसानी से आप कर लेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थाईलैंड। तो थाईलैंड और इंडिया के बीच में होता है इंडो थाई कॉर्पेट। तो नाम से ही क्लियर है, इंडो थाई। नेक्स्ट हम देखते हैं यूके। तो यूके का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूके को मैं आपको बता देती हूँ। दो चीज याद रखिएगा, एक इंद्रधनुष, धनुष, और एक याद रखिएगा कोंकण। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऑलरेडी मैंने यूके से रिलेटेड तो बताया ही है। यहाँ पे ये दोनों का ट्रिक हम वैसे इंद्रधनुष अभी आगे आएगा तो उससे पहले ही हम आपको बता देते हैं। देखिए, इंद्र हमने बताया था, इंद्र जो होता है वो कहाँ की एक्सरसाइज है?
कहाँ की नहीं, बेसिकली मतलब इंडिया और रशिया के बीच में होता है। लेकिन इंद्रधनुष इंडिया और रशिया के बीच में नहीं होता है, इंद्रधनुष जो होता है वो इंडिया और यूके के बीच में होता है। अब याद कैसे रहेगा कि क्योंकि इंद्रधनुष है। तो अच्छा एक बात बताइए, किसी को अगर इंद्र भगवान का धनुष लग जाए तो हम क्या बोलेंगे, या फिर किसी ने भी धनुष मार दिया, इंद्रधनुष किसी ने अगर मार दिया किसी को, तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले जाएंगे उसके पास तो उसको देखेंगे, पूछेंगे ना आर यू ओके, ओके ठीक है, आर यू ओके बोलेंगे कि नहीं, ओके हो कि नहीं आप। तो ओके से हम बना लेंगे यूके, ओके से हम बना लेंगे क्या, यूके। अगर किसी को इंद्रधनुष लग जाएगा तो हम उसके पास जाके पूछेंगे ना आर यू ओके, तो ओके से हम बना लेंगे यूके। क्लियर है? अब उसके बाद वो बोलेगा भाई ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स देगा, जो भी रिप्लाई देगा, ठीक है नहीं ठीक है। उसके बाद मेरा सवाल क्या होगा, कौन किया, कौन किया, यानी तुम्हें इंद्रधनुष कौन मारा, है ना। तो कौन किया से कोंकण, आसान है, ठीक है। चलिए, तो इंडिया और यूके के बीच में जो होता है इंद्रधनुष होता है और कोंकण एक्सरसाइज होती है। तो ये दोनों क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मालाबार। तो मालाबार जो एक्सरसाइज है, देखिए यहाँ पे सिर्फ यूएसए, अब इसको चेंज कर लीजिएगा, यूएसए तो होता ही है, इंडिया तो होता ही है, इसके साथ दो और कंट्रीज है। पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ जापान भी हुआ करता था यूएसए के साथ, यानी इंडिया, जापान और यूएसए, ये तीन कंट्रीज जो है वो मिलके मालाबार एक्सरसाइज करती थी। लेकिन अभी हाल ही में जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने भी इस एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया है। याद कैसे करेंगे इन्हें, देखें मालाबार से हम याद करेंगे मालामाल। तो अगर हम पूछे इस पूरे विश्व में सबसे मालामाल देश कौन सा है, तो आपका सीधे ध्यान जाएगा कहाँ, यूएसए पे जाएगा। ठीक है, यूएसए पे ही जाएगा ना, सबसे मालामाल देश है, सबसे ज्यादा मालामाल है यूएसए, और इंडिया तो होगा ही क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही। तो यूएसए, इंडिया। अब एक बात बताइए कि इंडिया जो है, सॉरी इंडिया कह रहे हैं, यूएसए जो है वो हमेशा किसका साथ देता है, जापान का। भाई जापान की रक्षा करता है ना, क्योंकि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप हालत जानते होंगे जापान की, ठीक है। तो जापान की रक्षा यूएसए करता है। अगर यूएसए से कोई युद्ध वगैरह करेगा तो जापान उसको क्या करेगा, डिफेंड करेगा, ठीक है। तो जापान नहीं, सॉरी यूएसए जो है जापान को डिफेंड करेगा, बचाएगा। तो अब देखते हैं, जापान है, यूएसए है, इंडिया है, और भाई एक जो ऐसा देश है वो आंसू टपकाने लगा कि मुझे भी मालामाल बनना है। तो आंसू टपकाने लगा, तो कौन सा ऐसा देश है जिसके नाम में आंसू है, तो आंसू से हम बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो आंसू टपकाने लगा कि मुझे भी मालामाल बनना है, तो वो भी मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लेता है। तो बेसिकली कितने कंट्रीज है, 4 है, यूएसए, इंडिया तो है ही, यूएसए के साथ हम याद कर लेंगे जापान भी है, एंड लास्ट में जो कंट्रीज ज्वाइन किया है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 कंट्रीज जो है वो मालाबार एक्सरसाइज करती हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में अब हम देखिए एयरफोर्स की ज्वाइंट एक्सरसाइजेस को देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फ्रांस। तो शक्ति, वरुण, गरुड़, ये तीनों हमने आपको बता दिया है, इसको हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ओमान के बारे में। तो ओमान के साथ और इंडिया के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज। और हमने 2 और एक्सरसाइज देखा था इंडिया और ओमान के बीच में, वो कौन सी थी, वो थी अल-नगा और एक था नसीम अल बहार। अल-नगा को कैसे याद किया था, आदमी की निगाहें हर जगह, मैन से सब कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आदमी की निगाहें हर जगह होती है, निगाह से अल-नगा, और आदमी का नसीब कुछ का अच्छा होता है, कुछ का खराब होता है। तो नसीब से हमने बनाया था नसीम अल बहार। आई होप रिवीजन भी हो रहा होगा आपका। अब हम अगला बात करते हैं, ओमान और इंडिया के बीच में ईस्टर्न ब्रिज होता है। तो चलिए अब इसको हम मैप से याद करेंगे। कैसे, ये आप मैप देख रहे हो, ये मैप जो है वो किसका है, अरेबियन पेनिनसुला का है। तो अरेबियन पेनिनसुला यानी अरेबियन प्रायद्वीप का है। अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछें कि बताओ इसमें से सबसे पूर्वी देश कौन सा है, आपका क्या आएगा, क्योंकि एक्सरसाइज का नाम है ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है। तो आप बताओ सबसे पूर्वी देश कौन सा है, ओमान है, साफ साफ दिख रहा है। तो ईस्टर्न ब्रिज जो होता है वो इंडिया और ओमान के बीच में होता है। आई होप ये नहीं भूलोगे आप, ईस्टर्न ब्रिज इंडिया और ओमान के साथ याद रहेगा ना। ओमान का नक्शा भी याद हो गया आपका कि ओमान है सबसे ईस्ट में, अगर अरब प्रायद्वीप की बात करें, और ईस्टर्न ब्रिज जो एक्सरसाइज होती है वो इंडिया और ओमान के बीच में होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रशिया। तो रशिया और इंडिया के बीच में इंद्र तो होता ही है, इंद्र नेवी भी होता है, और अगर एयरफोर्स की बात करें तो एविएंद्र होता है। क्लियर है, इंद्र जो होता है वो आर्मी की एक्सरसाइज है, इंद्र नेवी जो है वो नेवी की एक्सरसाइज है, और एविएंद्र जो है वो किसकी एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की ज्वाइंट एक्सरसाइज है। नाम सब रशिया में सब में इंद्र 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 आ जाएगा। कंफ्यूजन के लिए आपसे पूछ सकते हैं इंद्रधनुष किन 2 देशों के बीच में है, तो इंद्रधनुष से हमने आपको ट्रिक तो बता रखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं
ये लास्ट है। देखिए थाईलैंड, थाईलैंड को हम याद करें, थाईलैंड और इंडिया के बीच में हमने आपको पहले बता रखा है कि मैत्री एक्सरसाइज होती है। एक बार जब आप वो वाला ट्रिक देख के आओगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए थाईलैंड जो होता है, थाईलैंड और इंडिया के बीच में मैत्री एक्सरसाइज होती है। तो कैसे हमने याद किया था, थाई से हमने याद किया था खाई, थाई से हमने याद किया था खाई, और मैत्री, ट्री TRE, ट्री, यानी मैं ट्री लगाऊंगा कहाँ, कहीं लगाओगे ना, खाई में लगाओगे। अब लेकिन अब ये चीज़ तो हो गया मैत्री के का जो ट्रिक था। अब यहाँ पे कैसे सियाम भारत कैसे याद रखेंगे, देखिए सियाम से भाई वो हम आपको मैत्री से ही कनेक्ट करके यहाँ पे बता रहे हैं। अब आप भाई ट्री तो लगा दिए, लेकिन शाम को पानी देने भी तो जाना पड़ेगा ना, कि पानी भी दिए भी नहीं है वो तो पेड़ सूख जाएगा, मैत्री ट्री सूख जाएगा। तो शाम को आपको पानी भी देना है खाई में, तो शाम को पानी भी देना है खाई में। तो शाम को से सियाम भारत, और खाई में यानी जहाँ पे आपने ट्री लगाया था वहाँ से हम याद कर लेंगे थाईलैंड, खाई से थाईलैंड। नेक्स्ट हम UAE, तो UAE जो होता है, UAE के बीच में जो होता है और इंडिया के बीच में डेजर्ट ईगल होता है। अब देखिए UAE में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी जो एमिरेट्स रहते हैं, उनके अलग ही अलग शौक है भाई। यहाँ के लोग कुत्ता बिल्ली ये सब पालते हैं, वहाँ के लोग अलग ही अलग जानवर, ईगल पालेंगे, देखते होगे आप लोग। मतलब वहाँ के लोगों का शौक तो बहुत अजीब अजीब है। तो ईगल पालते हैं वो लोग, मतलब डेजर्ट में ईगल पालते हैं भाई। वो पालना चाहिए ना, ऊँट वगैरह पालना चाहिए, तो नहीं, ईगल पालेंगे ये लोग UAE में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं UK की। तो UK का हमने याद ही कर लिया था, इंद्रधनुष। जब इंद्रधनुष किसी को लग जाता है तो हम उससे जाके पूछेंगे ना, आर यू ओके, यानी UK। नेक्स्ट है USA, तो USA और इंडिया के बीच में रेड फ्लैग होता है। ठीक है, याद कैसे करेंगे, देखिए जो रेड फ्लैग है, अब बताइए सबसे खतरनाक देश कौन सा है, सबसे मालामाल भी था वही USA, और सबसे खतरनाक कौन सा है जो हमेशा लाल झंडी दूसरे देशों को दिखाता रहता है, USA है। तो रेड फ्लैग इंडिया और USA के बीच में होता है। एक और एक्सरसाइज है जो इस PDF में नहीं है, वो चीज़ आप लिख लीजिएगा, उसको हम लिखवा देते हैं दस्तलिख, DUSTLI के दस्तलिख। दस्तलिख जो होता है वो इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में होता है, उज़्बेकिस्तान दस्तलिख। तो ये देखिए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए U है, तो U से हम बना लेंगे उज़्बेकिस्तान, याद रहेगा। ठीक है, इसका दस्तलिख। तो ये आई होप ये सारी ट्रिक्स आपको जो है पसंद आई होगी, और आप जो है सारे को जो है एक बार फिर से रिवीजन करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।